तो 600 पुतले फूके जा सकते हैं। मैं समझता हूँ 600 नहीं, अगर एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इशारा कर दिया तो तकरीबन 6000 पुतले एक घंटे में फूके जा सकते हैं। वही विरोध हमने काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो पुतला फूका था वो किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय अखिलेश यादव साहब को अपना फ्लावर समझने का काम करते हैं, मगर वो फायर ब्रांड नेता हैं। अपमान करने के बाद तो देखा, हमने तो किसी को स्टूल पर नहीं बैठाया। स्टूल पे किस पार्टी के नेता ने किसको बैठाया तो जनता के सामने है। तो ये वो सरकार है जो अपना विरोध भी नहीं सह सकती है और अटल जी की विचारधारा पे चलने की बात करती है। तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, वो जान रही है कि 24 में हाफ हो चुके हैं, 27 में हम साफ हो जाएंगे। उसमें भी तो ब्रजेश पाठक को ऑफर दिया कि कोई समस्या होगी तो चले आना पार्टी। नहीं देखिए, वो मैंने कहा ना कि आदरणीय अखिलेश यादव साहब सरकार से सबकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, चाहे वो उनकी पार्टी के मंत्री क्यों ना हो। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में जो DNA वॉर है, जो ट्विटर पे लगातार चल रहा है, वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। एक बार आपने देखा कि ब्रजेश पाठक जो सूबे के उप मुख्यमंत्री है, उनके तरफ से DNA का एक बयान आता है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को लेकर के। उसके बाद समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उससे एक ट्वीट होता है, विवाद बढ़ता है, पुतला तक फूका जाता है सपा सुप्रीमो का। और चर्चा इतनी है इस समय प्रदेश में DNA को लेकर के कि प्रतिक्रिया लगातार चल रही। पीछे भी एक बैनर देखेंगे जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। पुतला जला के सोचा रोक दोगे रफ्तार, अखिलेश तो आंधी है, ले जाएगा सरकार। मतलब 2027 के चुनाव को लेकर के बैनर वॉर चल रहे हैं। और ये कि लंबे समय से बैनर वॉर की ये जो बातें हैं ये चल रही हैं। ये बैनर पे आप एक तस्वीर देखेंगे नीचे, जो छात्र, ये एक नेता है समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद इकलाक का हमारे साथ में है। हम बात करेंगे। इकलाक जी, ये बैनर वॉर जो है लंबे समय से चल रहा है, बैनर से संदेश क्या दे रहे हैं आप? देखिए, बैनर वॉर इस वजह से चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि समाजवादी पार्टी को हम डरा धमका ले जाएंगे। कुछ पुतले फूंक देने से या कुछ नारे लगा देने से सोचते हैं वो डर जाएंगे। मगर आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने इससे पहले कहा था कि अगर वो इशारा कर दें तो 600 पुतले फूके जा सकते हैं। मैं समझता हूँ 600 नहीं, अगर एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इशारा कर दिया तो तकरीबन 6000 पुतले एक घंटे में फूके जा सकते हैं। मगर समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक चीज़ों पर भरोसा करती है और संविधानिक चीज़ों पर भरोसा करती है। तो अगर हम विरोध भी करते हैं तो लोकतांत्रिक चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए विरोध करते हैं। वही विरोध हमने काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो पुतला फूका था वो किया था। मैं तो आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ कि ये पुतले तब कहाँ थे जब इनके मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था। ये पुतले जलाने वाले तब किस बिल में छुप गए थे जब देश की बेटी को आतंकवाद की बहन बताने का काम किया गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय अखिलेश यादव साहब को अपना फ्लावर समझने का काम करते हैं, मगर वो फायर ब्रांड नेता हैं। वो किसी डरने वाले नहीं। और क्यों डरेंगे? जिनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव साहब रहे हों, जिनके चाचा शिवपाल सिंह यादव साहब रहे हों, जो स्वयं अखिलेश यादव साहब है, लाखों करोड़ों लोग उनके साथ है, उत्तर प्रदेश पूरा उनके साथ है, तो किसी से डरेंगे नहीं। उसी की नज़र हमने पोस्टर लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर जिस भी पिच पे लड़ने का काम करेगी, चाहे वो फील्ड पे हो, चाहे पोस्टरबाजी पे हो या सोशल मीडिया पे हो, समाजवादी पार्टी उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। पोस्टर में एक लाइन और कहूँगा, दिखा दें, ले जाएगा सरकार। ये दूसरी जो लाइन है, अखिलेश तो आंधी है, ले जाएगा सरकार। चर्चाएं होती हैं कि सरकार ले जाएगा, मतलब 2027 की तैयारी में कहीं ना कहीं ये पोस्टर वॉर भी काफ़ी काम आने वाला है। नहीं देखिए, मुद्दे जो चल रहे हैं, आपने देखा 24 में हमने इनको हाफ कर दिया, 27 में हम इनको साफ कर देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि मुद्दों पे चुनाव हो या मुद्दों पे बहस हो। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम या किसी भी चीज़ों पे हो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, पढ़ाई में भी उत्तर प्रदेश पिछड़ा, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हाल है, लगातार कानून व्यवस्था की क्या हाल है, वो सब देखने का काम आप लोग कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव साहब हमेशा चाहते हैं कि मुद्दों पर चुनाव हो, तो PDA को आगे लेते हुए हम लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। 24 में हमने इनको हाफ किया था, 27 में हम पूरी तरीके से इनको साफ कर देंगे। दूसरी तरफ एक बात और भी होती, कुछ ही दिन पहले भगवान परशुराम की जयंती थी। यहाँ पे काफ़ी आप ही के समाजवादी पार्टी के कुछ पॉलिटिशियंस थे, नेता थे, युवा नेता, वो आए थे, कह रहे थे ब्राह्मणों का काफ़ी सम्मान करती है समाजवादी पार्टी। ब्रजेश पाठक को न्योता तक दिया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी में आए, काफ़ी सम्मान होगा, इस तरीके की बातें हुई। ये तक बातें हो गई कि ब्रजेश पाठक का भारतीय जनता पार्टी में अपमान हो रहा है, इस तरीके की बातें की गई। लेकिन वहाँ तो उप मुख्यमंत्री है, यहाँ से ट्विटर से एक मैसेज किया जाता है, उसके बाद पूरी राजनीति ही पलट जाती है। एक अलग दिशा में कहीं ना कहीं अब बातें होने लगी, समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का अपमान करे। इस पर क्या स्टैंड है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुद्दे से भटकाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी का है।
और केवल ब्राह्मण समाज नहीं, चाहे हिंदू मुस्लिम या किसी भी समाज जाति का हो, सभी लोग हमारी पार्टी समाज पार्टी में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी लोग का बराबर सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी जात से क्यों ना आता हो। अपमान करने के बाद तो देखा, हमने तो किसी को स्टूल पे नहीं बैठाया, स्टूल पे किस पार्टी के नेता ने किसको बैठाया तो जनता के सामने है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि लोगों को धर्म से बांट के थक गए हैं, अब जात पे बांटने का काम करें। हम तो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, जाती जनगणना से जो जाति लोगों को फ़ायदा मिल सके, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था उसके मद्देनजर हम काम करना चाहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाहती है कि मुद्दों भटकाएं, ध्यान भटकाएं, एक चुनाव को हिंदू मुसलमान ले जाएं, तो उस मुद्दे पे हम नहीं चलेंगे। समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है, चाहे विरोधी क्यों ना हो, सबका सम्मान करने की बात करती है। और मैं कहता हूँ पत्रकार की भी, हमारे भाइयों का भी सम्मान बहुत आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने किया। उन्हीं की सरकार में फ्री पत्रकार जो हॉस्पिटल्स में होते थे वो उन्हीं के मान्य पत्रकारों को दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं छोड़ रही। अगर आप कुछ गलत सवाल पूछ देंगे वो आपके ऊपर सवाल उठा देगी। 10-90 जैसे चौराहे पे आदरणीय अखिलेश यादव साहब का पोस्टर लगाया गया, पुलिस के सामने पोस्टर पुतला फूकने का काम किया। मगर जब ये कल पोस्टर लग रहा था तो यहाँ पे पुलिस आती है, पुलिस जांच करती है, पुलिस देखती है कि कुछ गलत नहीं है, सरकार का विरोध नहीं है, तब जाके पोस्टर लगने का काम करती है। तो ये वो सरकार है जो अपना विरोध भी नहीं सह सकती है और अटल जी की विचारधारा पे चलने की बात करती थी। तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, वो जान रही कि 24 में हाफ हो चुके हैं, 27 में हम साफ हो जाएंगे। हमारा निर्देश साफ है, आदरणीय अखिलेश यादव साहब पूरी तरीके से पीडीए के साथ लेते हुए 27 का चुनाव हम सब लड़के जीतने जा रहे हैं। एक सवाल और है, ब्रजेश पाठक के लिए बोला गया कि अगर कोई समस्या होगी तो दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं समाजवादी पार्टी के, हैंडल कैसे कर, बर्दाश्त कैसे कर पाएंगे? ये तक बोला गया कि आप दूसरे काडर से आए हुए हैं, इनके काडर के नहीं है, मतलब बसपा से पहले थे वो नेता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में, इस तरीके की बातें करी। आप लोग कैसे हैंडल करोगे? नहीं देखिए, अगर जो भी प्रताड़ित हो रहा है सरकार से, चाहे वो मंत्री क्यों ना हो, चाहे उप मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे विधायक क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव साहब का दिल बहुत बड़ा है। जिसको भी इस सरकार से प्रताड़ित हुआ है, परेशान हुआ है, हमारे दरवाजे खुले हैं, दिल खोल के हम उनका स्वागत करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, चाहे वो विपक्ष की क्यों ना हो। इसी के जरिए आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने कहा था कि, और समाजवादी पार्टी के लोग भी कहते हैं, अगर कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो हम सब साथ खड़े हैं, चाहे सरकार के मंत्री विधायक नेता ही क्यों ना, हम सब उनकी लड़ाई लड़ने का भी मुख्यमंत्री जी से करने का काम करेंगे। कुछ समय पहले याद होगा, आपने सुना होगा, 100 लाओ और सरकार बनाओ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को कहा था। अब कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक को लाने की बातें इस तरीके की चल रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर आ जाएंगे तो पूरा सम्मान किया जाएगा। तो 27 से पहले सरकार बनाने की रणनीति तो नहीं है, मैसेज देने का काम किया जा रहा है। नहीं देखिए, ये जो 100 लाओ सरकार बनाओ, ये पिछले मानसून का ऑफर था, वो खत्म हो चुका, दूसरा मानसून आने लगा है। तो इसमें भी तो ब्रजेश पाठक को ऑफर दिया कि कोई समस्या होगी तो चले आना पार्टी में। नहीं देखिए, वो मैंने कहा ना कि आदरणीय अखिलेश यादव साहब सरकार से सबकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, चाहे वो उनकी पार्टी के मंत्री क्यों ना हो। तो अगर उनको कोई समस्या होती है, वो चुपचाप आ जाएं, खुले मन से नहीं आ सकते हैं, बाद में पार्टी ज्वाइन कर लें, हम उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी, आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने खुले मन से इस चीज़ को कह दिया, हम सबका स्वागत करते हैं और सबका सम्मान करते हैं। एक बात और, कोई फ़ोन वगैरह तो नहीं आया अभी तक के? धमकी वाले फ़ोन तो आने लगते जब पोस्टर वगैरह लगते हैं कि ये क्या कर दिए, ये नहीं करना चाहिए था, कुछ फ़ोन वोन आए? अभी तक नहीं आया। देखिए, हम सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आदरणीय अखिलेश यादव साहब के चाहने वाले हैं, शिवपाल सिंह यादव साहब के चाहने वाले हैं। कितने भी फ़ोन आ जाएं, कितने भी धमकाले, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, नेताजी की विचारधारा पे चलने वाले आ रही हैं मतलब? देखिए, वो अब मैंने आपको बताया, जब पुलिस प्रशासन पोस्टर जांच कर सकता है तो सरकार का काम है वो जेल भेज दे, हम जेल जाने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम हो, जब हमारे नेता नहीं डरते तो हम नहीं डरते हैं। जेल भरो आंदोलन भी करा ले, कुछ भी करा ले, समाजवादी पार्टी का एक नेता कार्यकर्ता डरता नहीं है। कुछ भी भारतीय जनता पार्टी करना चाहे, हर पिच पे हम उनसे लड़ने का काम करेंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल। तो ये मोहम्मद इखलाक हैं, पोस्टर एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आप साफ देख सकते हैं, अखिलेश तो आंधी है, ले जाएगा सरकार, इस तरीके की बातें हैं। और पोस्टर ये मोहम्मद इखलाक ने लगाया, और ये पोस्टर उसके बाद लगता है जब डीएनए वॉर पूरे उत्तर प्रदेश में एकदम तूल पकड़ रहा है। ब्रजेश पाठक ने पहले जो बयानबाजी की, उसकी बयानबाजी का काउंटर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से होता है, और उस ट्विटर हैंडल से जब बातें इस तरीके की चलती है तो काफ़ी ये जो वॉर और विवादास्पद स्थितियाँ, पोतले तक फूके जाते हैं उस पर। उसके बाद एक ट्वीट और होता है कि ब्रजेश पाठक को एक तरीके से आमंत्रण दिया जाता है कि अगर कोई समस्या होगी तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सभी बीच में ये पोस्टर एक नई मिसाल कायम कर रहा है, और साथ ही साथ 2027 के चुनाव को लेकर के भी पोस्टर वॉर की अहमियत बता रहा है कि पोस्टर वॉर भी इसमें काम करने वाला है। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, तमाम अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। मैं उषित तेजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।